क्लास 11 मैथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 7 है आपका। परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं संचय। क्रमचय क्रम से चयन, ठीक। संचय इकट्ठा करना, कलेक्शन, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। किसी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पहले तो अरेंजमेंट करते हैं ना, सामानों का अरेंजमेंट, बैठाने का अरेंजमेंट, बोलो भाई, खिलाने का अरेंजमेंट, सब अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं। फिर आता है कॉम्बिनेशन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन। बफर सिस्टम में तो कॉम्बिनेशन ही चलता है, सब इकट्ठा भेड़ की तरह जुड़ जाते हैं। तो परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के माध्यम से हम समझते हैं कि व्हाट इज द परमुटेशन एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। ओके, आइए कुछ हम इंग्लिश अल्फाबेट लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जहां तक ले सको ले सकते हैं। अब हमने आपसे कहा सेलेक्ट, अब इसी में हमने कहा सेलेक्ट एनी 3 लेटर्स, एनी 3 लेटर्स। सेलेक्ट एनी 3 लेटर्स, ठीक। हमने कहा, मैंने आपसे निवेदन किया, उससे आग्रह किया, आपको सजेस्ट किया, जो भी समझिए। हमने कहा सेलेक्ट एनी 3 लेटर्स, मतलब आपको क्या काम मिल गया? सिलेक्शन का। किसका काम मिला? सिलेक्शन का काम हो गया। चलो भाई आप बताओ, इसमें से कोई 3 लेटर ले लो, ले लो कोई, एनी, सिलेक्ट एनी 3, नो बाउंडेशन एट ऑल, कोई बाउंडेशन नहीं है। सिलेक्ट एनी 3, ए सी ई। चलो भाई ले लिया, आप बोलिए, सिट डाउन प्लीज, आप बोलिए। स्टैंड अप प्लीज। यस, बी डी एफ। चलिए भाई आप बोलिए। ए जी एच। चलिए भाई आप बोलिए। ए बी सी, ठीक। आप बोलिए। ए ई आई, मतलब आगे में चले गए। विकास जी आप बोलिए। ए एफ जी। तो ये क्रम तो ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा, चलता रहेगा ना ऐसे। अब ये आपने सिलेक्शन किया है, ये सिलेक्शन वास्तव में है क्या? कॉम्बिनेशन। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं? 3 लीटर का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? ए सी ई भाई, विथ मीनिंग विदाउट मीनिंग। और संयोग से आप लोग सब जितना बोले हैं सब विदाउट मीनिंग बोले हैं। आप कहते कोई बी ए जी तो बोल, बैग भी तो बोल सकता था, नहीं बोला। जितने आप लोग बोले हैं सब विदाउट मीनिंग बोले हैं। इसमें कोई मीनिंग ना, मीनिंग वाला भी तो वर्ड बना सकता था, हैं? कोई एक्का एक मान लिया, हाँ? बाकी क्या है? मीनिंगलेस है ना। तो मीनिंग, विदाउट मीनिंग, विथ मीनिंग का ये कॉम्बिनेशन तो है। क्या है ये? 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन। ये क्या है? कॉम्बिनेशन। ये क्या है? कॉम्बिनेशन। सब के सब क्या है? कॉम्बिनेशन। अब ठीक है, और ये सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ कहें तो क्या हो जाएंगे?
कॉम्बिनेशन धन कॉम्बिनेशन धन कॉम्बिनेशन धन कॉम्बिनेशन बराबर कॉम्बिनेशंस। क्या प्लूरल फॉर्म हो गया भाई? कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशंस? कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन क्या है बताओ? कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन क्या है? पार्टिकुलर सिलेक्शन, पार्टिकुलर सिलेक्शन। अरे यार ये पार्टिकुलर सिलेक्शन है कि नहीं? किसी एक के द्वारा चयन किया गया है, ये है ना? इसको हमने कॉम्बिनेशन कहा। ये भी पार्टिकुलर सिलेक्शन है, ये भी पार्टिकुलर सिलेक्शन है, इसको भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इस पार्टिकुलर सिलेक्शन को भी हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर सिलेक्शन को भी हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? तो कॉम्बिनेशन क्या है? पार्टिकुलर सिलेक्शन इज कॉल्ड, हाँ पार्टिकुलर सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन की मीनिंग हमने लिख दिया है पार्टिकुलर सिलेक्शन। और सारे कॉम्बिनेशन को ये साथ ले लेता, कलेक्ट बने इकट्ठा करना, कलेक्टिवली ऑल कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम बताओ? कॉम्बिनेशंस। क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशंस। ठीक है, क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। कलेक्टिवली ऑल कॉम्बिनेशन, सभी कॉम्बिनेशन को मिला दीजिए तो क्या बनेगा? कॉम्बिनेशंस। क्या बनेगा? कॉम्बिनेशंस। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए, अरे जो कॉम्बिनेशन है ये तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना। ये सी का कॉम्बिनेशन है, ये BDF का कॉम्बिनेशन है, ये AGS का मतलब डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस हैं। ये क्या है? डिफरेंट टाइप के क्या है ये? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन क्या है? पर्टिकुलर सिलेक्शन। ठीक है, और सबको इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया? कॉम्बिनेशंस। क्या बन गया? कॉम्बिनेशंस। ओके, नोट करेंगे इसको? नोट कर लें। अब इस कॉम्बिनेशन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एज रिजल्टेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और इलेक्शन। इलेक्शन से परिचित हैं, क्वेश्चन आएगा, वोट देना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, वहाँ इलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन है। इसकी हिंदी मीनिंग भी जान लीजिए, हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं ना, समझना चाहिए। एज रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप, क्या? परिणाम स्वरूप किसके? प्रोसेस विधि ऑफ सिलेक्शन, चयन, और इलेक्शन, चुनाव या चयन की विधि के परिणाम स्वरूप, के विधि के परिणाम स्वरूप ना आपको कितने कॉम्बिनेशंस मिले, आपको कितने कॉम्बिनेशन मिले, ये पूछता है क्वेश्चन। किसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एज रिजल्टेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन और सिलेक्शन। ठीक ना? सिलेक्शन और इलेक्शन की प्रक्रिया के उपरांत कुल कितने कॉम्बिनेशन बने, कुल कितने कॉम्बिनेशन बने, ये पूछता है आपसे। अच्छा, अब आप कॉम्बिनेशन से तो परिचित हो गए ना। चलिए, अभी हम लोग इसके पहले सिलेक्शन किए थे, तो मान लीजिए पहला हम लोगों का क्या था? ACE। पहला कलेक्शन क्या था हमारा? पहला सिलेक्शन क्या था? ACE। अब मैं बोल रहा हूं, अब एक का दूसरा काम दे रहा हूं, क्या? रीअरेंज द लेटर्स ऑफ, आप अब तो ये वर्ड हो गया है, भले ही विदाउट, भाई कामत लगाए नहीं हम, ये वर्ड हो गया ना,
भले ही मीनिंगलेस हो या मीनिंग सहित हो। रीअरेंज द लेटर ऑफ वर्ड व्हाट, ACE। आपको किसका काम मिल गया है? अरेंजमेंट का। बोलो भाई, अरेंजमेंट का। मान लो भाई अब 3 है, देखो आप लोग कितने लोग हो? कितने लोग हो? 6 लोग हो। बहुत अच्छा। ये एक और बना देता हूं। अब ये 6 सीट है, 6 कतार, 3 कुर्सी ऐसे है। 3 मान लो 3 व्यक्ति हैं। क्या है ये? 3 व्यक्ति ना। मैंने कहा डॉली इन 3 लोगों को बैठाओ ना। मान लीजिए डॉली ने क्या कहा, चलिए जैसे थे वैसे ही बैठ गए। ऐसी पहली चेयर पे ये, पहली दूसरी पे ए, तीसरी पे ए ना। हमने कहा चलो विकास तुम बताओ, तुम बैठाओ इन लोगों को। बैठाओ, कैसे बैठाओगे? नहीं, हम ऐसे करो, AEC भी तो कर सकते हो, थोड़ा सा क्रम बना रहे। ए उठाए तो ए पहले स्थान पर तो ए को बैठा लिए, फिर दूसरे स्थान पर 2 तरीके से कर लिया हमने, किया ना। अब हमने क्या कहा, चलो भाई आप बताओ, यहाँ पर पहले मालूम किसको बैठाएगा? ऐसी को कहने बैठाते, ऐसी बेचारा दूसरे नंबर पर आ रहा है ना, सी को बैठा लिया, ए को दूसरे स्थान दूसरी कुर्सी बैठाया, ई को यहाँ बैठा दिया। मैंने कहा नहीं यार ठीक नहीं है, तुम बैठाओ जी, बैठाओ। सी ई ई, सी को तो पहले स्थान रहना चाहिए, इन्हीं को इंटरचेंज कर दिया। अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं बताओ पहले, क्या हो रहा है? अरेंजमेंट ही तो हो रहा है। चलो भाई आप चलो, चलो भाई इन्होंने पहले स्थान पर ई को दे दिया, फिर ए को दे दिया, फिर सी को। कुछ अच्छा नहीं लगा हमको, हमने कहा विकास तुम बताओ। E C A, what is this? Arrangement. What is this? Arrangement. ये क्या है? ये अरेंजमेंट है। ये सब क्या है? अरेंजमेंट। ये सब क्या है? अरेंजमेंट। बोलो भाई, ये क्या है? ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है। अब हमको पहले क्या मिला? सिलेक्शन। क्या मिला? कोई पार्टिकुलर सिलेक्शन मिल गया। क्या मिल गया? पार्टिकुलर सिलेक्शन मिल गया, यानी कोई कॉम्बिनेशन मिल गया। तो फिर उस कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया? अरेंजमेंट किया। क्या किया? अरेंजमेंट किया। अरे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि आप हम अध्यापकों में से 3 को बुलाए, सब लोग एक ही 3 अध्यापकों को बुलाए, आप 6 लोग हो ना, हाँ, सब लोग कुर्सी पर बैठाए। तो मान लीजिए ये डॉली है ना, डॉली ने कहा, डॉली ने ऐसे बैठाया, ए वाले सर को यहाँ, सी वाले सर को यहाँ, ई वाले सर को यहाँ। विकास ने कहा है, जब विकास घर गए हम लोग तो उसने इनकी कुर्सी तो बरकरार रखा, पहले बैठाया, इसके बाद ई को बैठा दिया, फिर सी को बैठा दिया। कोई नाराजगी नहीं है, सब समान तरह की कुर्सियां थी, थोड़ा सा आगे पीछे होने से क्या मतलब है। आपके घर गया तो पहली कुर्सी पर आप सी को बैठाया, फिर ए को बैठाया, फिर ई को बैठाया। व्हाट इज दिस? अरेंजमेंट। क्या है ये? अरेंजमेंट। समझ में आया? अब बताइए इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? परमुटेशन। क्या कहेंगे इसको? अरेंजमेंट, परमुटेशन और अरेंजमेंट। परमुटेशन और अरेंजमेंट।
और सारे अरेंजमेंट को मिला दीजिए तो क्या मिल गया? परमुटेशंस। क्या? परमुटेशंस। क्या मिल गया? परमुटेशंस। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, परमुटेशन मिल गया आपको। ठीक है, इसको नोट करना चाहेंगे? हाँ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कैसे? कॉम्बिनेशन और सॉरी परमुटेशन को। परमुटेशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज एज टू फॉर्म और टू मेक और टू अरेंज आफ्टर द रिजल्टेंट अरेंजमेंट। आफ्टर रिजल्टेंट अरेंजमेंट, रिजल्टेंट ऑफ नहीं, रिजल्टेंट, हाँ, अरेंजमेंट के परिणाम स्वरूप ना। तो कह रहा है टू फाइंड, बताइए टोटल नंबर ऑफ वेज, तरीकों की संख्या, तरीकों की संख्या, टोटल तरीकों की संख्या बताइए ना। एज टू फॉर्म ना, एज टू फॉर्म जिससे आपने बनाया, टू मेक बनाया, आर टू अरेंज या व्यवस्थित किया ना, आफ्टर रिजल्टेंट अरेंजमेंट। रिजल्टेंट अरेंजमेंट, भाई रिजल्टेंट अरेंजमेंट क्या किया? अभी आप 3 लेटर लिए थे ना ACE को, भाई तो टोटल अरेंजमेंट किए थे ना, बोलो तो कुल कितना अरेंजमेंट मिला था? तो वही तो परमुटेशंस है, बताए थे ना। तो यही है, कितने तरीकों से आपने जो है किसी वर्ड को या किसी चीज को आपने फॉर्म किया, मेक किया आप या अरेंज किया रिजल्टेंट अरेंजमेंट के बाद। भाई पूरा पहले अरेंजमेंट कर लेंगे तब तरीका बताएंगे। दो ही की बात, जैसे हमने यहाँ बनाया था कलम आपको ACE वाला, बोलो ACE वाला, जब टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा तब बताएंगे हम ना कि हमने कितना तरीका चुना, बोलो। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए अब मैं चाहता हूँ एक एग्जाम्पल लेने के लिए, इसको ठीक से समझने के लिए, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं, या तो वो प्योरली परमुटेशन बेस्ड होंगे। क्या? परमुटेशन बेस्ड, और प्योरली कॉम्बिनेशन बेस्ड होंगे, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ पर बेस्ड होंगे। समझ रहे नहीं? 3 तरह क्वेश्चन पूछेगा, परमुटेशन बेस्ड, कॉम्बिनेशन बेस्ड, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड। ये 3 तरह के जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और कोई चौथा तरीका नहीं। तो देखिए आपको बताऊं कि चाहे परमुटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन, इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको सॉल्व करने का फार्मूला है। मतलब इसके सॉल्यूशन में 2 चीज हम प्रयोग करते हैं। पहला तो फार्मूला, क्या? फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला से तो हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन फील नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते कि क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन वास्तव में कह क्या रहा है, हमको करना क्या है, ठीक ना। अब बता दिया 18 तरीका, अब वो 18 तरीके होंगे कैसे, कौन कौन से वो तरीके हैं, ये बात दिल और दिमाग में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए एक टेक्निक अपनाई गई। क्या? टेक्निक, TECHNIQUE, टेक्निक अपनाई गई। एक टेक्निक भी है ना, उस टेक्निक का नाम क्या है? प्रिंसिपल नहीं, फंडामेंटल प्रिंसिपल। इस टेक्निक का नाम क्या है?
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये समझते हैं इसको, एक तो फार्मूला बेस्ड है ना, एक तो टेक्निक बेस्ड है। इस टेक्निक का नाम क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस टेक्निक का नाम, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस टेक्निक के साथ, केवल लगभग अप्रॉक्स 50% या 60% क्वेश्चन ही इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट, एफपीसी कहते हैं इसको, एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट, एफपीसी शॉर्ट फॉर्म में एफपीसी बोल रहे हैं। 50 से 60% क्वेश्चन ही हल हो पाते हैं। ठीक है, बाकी के लिए तो फार्मूला हमको यूज करना पड़ जाता है, फार्मूला यूज करना पड़ जाता है। जैसे वेज आ गए, 1080 तरीके आ गया, तो अब 1080 तरीके को समझाने के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे पास। 3600 तरीके आ गए, 75,000 तरीके आ गए, तो फिर इसके लिए क्या करते हैं? फार्मूला का अप्लाई करते हैं। इससे नहीं हो पाता है, इससे नहीं हो पाता है। तो दो बात का ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को जब हम हल करेंगे, एक तो फार्मूला का प्रयोग करेंगे, एक टेक्निक का प्रयोग करेंगे, दूसरा टेक्निक का प्रयोग करेंगे। इस टेक्निक का नाम है क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन इससे हम 50 से 60% क्वेश्चन ही कर पाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे दिल और दिमाग में, ब्रेन और हार्ट दोनों में ये चीज बता देती है व्हाट इज द परम्यूटेशन एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। बात समझ रहे हैं ना? व्हाट इज द परम्यूटेशन एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। जब इस टेक्निक का यूज करते हैं तब वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। तब आगे के जो आते फार्मूला भी हम लोग उसका फार्मूला की सहायता से भी उसको लगा लेते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर लेंगे, लेकिन एक्सप्लेन भले न कर पाए, लेकिन समझते रहते हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, ये तरीका ऐसे ही आया होगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आप ये नोट कर लें, फार्मूला बेस्ड और टेक्निक, इस टेक्निक का क्या नाम है, इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से ये एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे तब फिर फार्मूला हम आएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, विकास तुम्हारे पास मान लो 3 टाई है। कितना? ये 3 टाई, T1, T2 और T3, 3 टाई है और 4 बेल्ट है, B1, B2, B3, B4, 4 बेल्ट है। ठीक है, आप विकास के पास 3 टाई है, आप कितने हैं? 4 बेल्ट हैं, B1, B2, B3, B4। ठीक है, और तुमको अपने मौसी के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है। भाई आजकल तो पापा तुम्हारे बचना चाहते हैं, तुम्ही को भेजते हैं ज़्यादा, मम्मी भी तुम्हारी भेज देती हैं ना। तब बताओ, अब हम अंदाजा अगर लगाएं कि क्या पहन सकता है विकास, विकास कैसे पहना होगा इसको, क्या पहन गया होगा, तो हम कहेंगे अगर ये T1 बेल्ट पहना होगा, T1 बेल्ट टाई, T1 टाई पहना होगा, कि इसके साथ ये 4 बेल्ट लगा सकता है। कितना बेल्ट भैया? 4 बेल्ट, 4 बेल्ट। कौन कौन सा? B1, B2, B3, B4। बोलो भाई, यानी एक टाई थी और 4 बेल्ट था। ध्यान दो, इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये घटना ए है, इवेंट ए है,
इवेंट ए अब ये क्या है, इवेंट बी है। बाद में अभी इसको क्लियर करेंगे हम, ध्यान दो। ये क्या कितना तरीका हो भैया, एक टाई के साथ 4 इवेंट, 1 गुणे 4 तरीका बना इसका। अच्छा, अगर वो T1 टाई नहीं पहना होगा, अगर T2 नहीं पहना हो, T1 नहीं पहना होगा तो T2 पहना होगा। अगर T2 पहना होगा तब भी क्या, ऐसे कर देता हूँ जी, तब भी ये जो है, अच्छा ऐसे करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। तब भी ये चाहे B1 बेल्ट पहना हो, चाहे B2, चाहे B3, चाहे B4, अंदाजा लगा रहा हूं। अगर मान लीजिए अगर T3 टाई लगाया होगा तो ये या तो B1 बेल्ट पहना होगा, या तो B2, या तो B3, या तो B4। बोलो भाई, ये सब भी क्या है, टाई 1 बेल्ट 4, 1 गुणे 4। ये भी सिमिलरली 1 गुणे 4। कुल कितना तरीका हो गया, 4 का नम 4, 4 का नम 4, 4 का नम 4, जोड़ दो कितना हुआ, 12 तरीका हो गया। कितना हो गया, 12 तरीका हो गया। क्लियर, ये 12 तरीका अपना सकता है। विकास अपने मौसा के यहाँ जा रहा है, ये 12 तरीका अपना सकता है। क्या क्या, इवेंट टाई और बेल्ट्स को पहनने, ध्यान दीजिएगा। अच्छा जरा बताओ, ये तो हो गया प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग मेथड। क्या हो गया, अच्छा हो गया। ये एक बात ही बताओ, ये टाई को कितने तरीकों से पहन सकता है, चाहे T1 पहने, चाहे T1 पहने, या T2 पहने, या T3 पहने। कुल कितने तरीके हो गए, 3 ना, बोलो यार। यानी जो इवेंट ए है, इवेंट ए, घटना ए है, अगर मान लीजिए घटना है, ये घटना ए कितने तरीकों से घट सकती है, 3 तरीकों से। बोलो भाई, अरे मान लीजिए इवेंट बी है, इसमें कितने बेल्ट हैं, 4, चाहे B1 पहने, या B2, या B3, या B4। अब भाई मजाक की बात नहीं है, का दो ऐसा है, 4 बेल्टों लगा लिए और 3 ट्रैया पहन लिए। यहाँ मजाक नहीं है करना है, यहाँ रियलिटी पे जाना है। भाई एक समय में तो आदमी एक ही टाई लगाएगा ना, एक समय में एक ही बेल्ट पहनेगा ना, कि 2? तुम्हारे पापा 2 बेल्ट पहनते हैं, कावे है पहनते हैं पापा तुम्हारे, एक ही पहनते हैं, तब कहाँ 2 कह रहे हो, मजाक करता। अच्छा सुनो, तो बेल्ट को कितने तरीके से पहन सकता है, 4 तरीके से। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना तरीका हो गया, 12 तरीका हो गया। कितना तरीका हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। पहले थोड़ा सा हम आ रहे हैं, ये सब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम चल रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से चल रहे हैं। अपने मन से सूत्र गढ़ रहे हैं, क्या अपने मन से सूत्र क्या कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। अभी वैज्ञानिकों का दिया हुआ कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, इफ इवेंट ए एंड event B are related to each other, related to, एक दूसरे से संबंधित हैं ना। बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग करना चाह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। एंड इफ इवेंट ए कैन बी डू किया जा सकता है बाय यम वेज, यम तरीकों से। बोलो भाई,
एंड इवेंट बी बाय एन वेज। बोलो भाई, इवेंट ए यहाँ क्या था, एम वेज था, 3 को हमने एम मान लिया, और इवेंट बी कितने तरह से घट रहा था, ये 4, इसको हमने क्या मान लिया, एन मान लिया। तो इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी विल अकर प्राप्त होंगे ना बाई एम इंटू एन वेज। बोलो यार, एम इंटू एन। इवेंट ए को हमने कहा 3 तरह से, इसको हमने एम मान लिया। इवेंट बी को कितने तरह से घट सकता, कितने तरीके से घट सकता था, 4 ना, इसको हमने एन मान लिया। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई किए कि नहीं, तो एम और एन का मल्टीप्लाई किए कि नहीं, तो ये क्या हो गया, टोटल क्या हुआ, एम इंटू एन। अगर इवेंट ए बी एक दूसरे से संबंधित हैं और इवेंट ए एम तरीकों से हो सकता है, इवेंट बी एन तरीकों से हो सकता है, तो दोनों कितने तरीकों से प्राप्त होंगे, दोनों घटनाएं एम गुणे एन तरीकों से। समझ में आ रहा है इस बात को, प्लीज नोट इट।